Hello students, welcome in Hindi class. Today our topic is chapter 20 कौन हारा कौन जीता. So dear kids, this story is very interesting. Listen to this story carefully. एक शेर था. वह बहुत बलवान था. उसकी लंबी लंबी मूछें थी, गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे, तेज नुकीले दांत थे और पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे. उसे सभी जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मजा आता था. वह पहले तो शर्त लगाता और फिर जानवर के हार जाने पर उसे मारकर खा जाता. बेचारे जानवर परेशान थे. लुक एट हियर. एक जंगल में एक शेर था. वह बहुत बलवान था. उसकी लंबी लंबी मूछें थी, गर्दन पर बड़े लंबे लंबे बाल थे, नुकीले नुकीले दांत थे और पंजों पर बड़े बड़े नाखून भी थे. और उसे सभी जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मजा आता था. किसे मजा आता था? शेर को. और शेर तो पहले शर्त लगाता था और फिर जानवर के हार जाने पर उसे मारकर खा जाता था. बेचारे सभी जानवर परेशान थे. जंगल में जितने भी जानवर थे सब शेर से परेशान थे, क्योंकि शेर तो पहले शर्त लगाता और हार जाने पर सभी जानवरों को मारकर वो खा जाता था. अब क्या करें? वे शेर से बचने का उपाय सोचने लगे. एक दिन बंदर को एक तरकीब सूझी. वह दौड़कर धम्मक हाथी के पास पहुंचा. धम्मक मजे से अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था. तभी एक दिन बंदर को एक तरकीब सूझी. वह दौड़कर धम्मक हाथी के पास पहुंचा, जहां पर धम्मक हाथी अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था. और जब धम्मक हाथी अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था, तभी वहां पर कौन कौन थे? भालू, खरगोश, लोमड़ी भी थे वहां पर. तभी बंदर बोला, मेरे पास शेर को मजा चखाने का एक अच्छा तरकीब है. सब बोले, सभी जानवर साथ में बोले, बताओ बताओ क्या है वह तरकीब, क्योंकि सभी जानवर परेशान थे शेर से. तो जैसे ही बंदर ने तरकीब बताया, सब एक साथ बोल पड़े, अरे बताओ बताओ क्या है वह तरकीब. क्योंकि सभी जानवर शेर से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे थे, पर किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा उपाय करे कि हम शेर से बच सके. तभी बंदर को एक उपाय सूझी थी, तरकीब सूझी थी. तो वो सभी जानवरों के पास आया और कहने लगा कि मेरे पास शेर को मजा चखाने का एक अच्छा तरकीब है. फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई. सभी खुशी से उछल पड़े. सर्दी के दिन थे, मौसम भी अच्छा था. शेर धूप में बैठा हुआ था. बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ पर चढ़कर शेर को मारने लगा. शेर को बहुत गुस्सा आया. फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई. सभी खुशी से उछल पड़े, क्योंकि वो तरकीब सबको पसंद आई. सर्दी के दिन थे, मौसम भी अच्छा था. शेर धूप में बैठा हुआ था. बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए हुए थे. किसने इकट्ठा किया था कंकड़ पत्थर? बंदर ने. और बंदर पेड़ पर चढ़कर शेर को पत्थर से मारने लगा. शेर को बहुत गुस्सा आया. जब बंदर शेर को कंकड़ से पत्थर से फेंक फेंक कर मार रहा था, तो शेर को बहुत गुस्सा आया. तभी वहां धम्मक हाथी आया. फिर शेर बोला, और शेर को बहुत गुस्सा आया था. फिर शेर बोला, धम्मक, आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी. धम्मक बोला, कैसी शर्त महाराज? शेर ने कहा, देखो, मेरे सामने पेड़ पर एक बंदर है. हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे.
जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा। हाथी बोला, नहीं नहीं महाराज, कहाँ आप और कहाँ मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। अब देखो, शेर की तो आदत ही थी कि वो जबरदस्ती हर जानवरों से शर्त लगवाता था और उसके हार जाने पर वो जानवरों को मारकर खा जाता था। तो इस बार तो उसे बहुत गुस्सा आया था बंदर के ऊपर, और वो जानता था कि ये शर्त तो मैं ही जीतने वाला हूँ। इसलिए वो जानबूझकर हाथी को कह रहा था कि तुम मुझसे शर्त लगाओ। फिर शेर बोला, यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाथी ने कहा, ठीक है महाराज, पर मेरी भी एक शर्त है। यदि आप हारे तो आपको यह जंगल छोड़कर जाना होगा। बोलिए, मंजूर है? और हाथी ने कहा, अगर आप हारे तो आपको जंगल छोड़कर जाना होगा। बोलिए, मंजूर है? तो शेर ने हंसकर कहा, हाँ हाँ मंजूर है, क्योंकि शेर को तो पता था कि मेरे से तेज कोई दहाड़ नहीं सकता। शर्त तो मैं ही जीतने वाला हूँ। इसलिए वो हंसकर कहा कि हाँ हाँ मुझे मंजूर है। इतने में जंगल के और भी कई जानवर वहां इकट्ठे हो गए। बस फिर क्या था, शेर जोर से दहाड़ा, बंदर ने लपक कर पेड़ की डाल पकड़ ली। इतनी कसकर कि शेर दहाड़ते दहाड़ते थक गया, पर बंदर ने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी। अब धम्मा हाथी की बारी थी। उसने चिंघाड़ना शुरू किया। एक चिंगाड़ से ही बंदर नीचे गिर पड़ा। बेचारे शेर ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप जंगल छोड़कर चला गया। फिर क्या था, जब शेर और हाथी की शर्त लगी तो जंगल के और भी जानवर सब आकर इकट्ठे हो गए। फिर क्या था, शेर जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ते दहाड़ते शेर थक गया। फिर बंदर ने लपक कर पेड़ की डाल पकड़ ली, छोड़ी ही नहीं। शेर दहाड़ते दहाड़ते ही थक गया। अब धम्मक हाथी की बारी थी। जैसे ही धम्मक हाथी ने चिंघाड़ना शुरू किया, एक ही चिंगाड़ से ही बंदर नीचे गिर पड़ा। बेचारे शेर ने सर झुका लिया। बेचारे शेर ने सिर झुका लिया। वह कुछ बोल नहीं सका और चुपचाप जंगल से चला गया। क्योंकि शर्त क्या थी? शर्त यही थी कि शर्त ने क्या लगाया था हाथी ने, अगर मैं यह शर्त जीतता हूँ तो आपको जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। तो बच्चों, इस कहानी में शर्त कौन जीता? हाथी जीता। तो जंगल छोड़कर किसे जाना पड़ा? शेर को, क्योंकि शेर शर्त हार गया। तो बच्चों, आ गया ना यह कहानी समझ में? तो कौन जीता इस कहानी में? हाथी। और कौन हारा? शेर। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। अपनी ताकत पर हमें कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद या सहायता करने में करनी चाहिए, न कि उसे परेशान करने में।